नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं में आज की कक्षा का प्रकरण है आलोचक रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं तथा प्रगतिशील साहित्यकारों, प्रगतिशील साहित्य तथा प्रगतिशीलता के प्रति इनका आग्रह साहित्य में इन्हें विशेष महत्व से परिचित कराता है। तो रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनका मानना है कि वो साहित्य जिसमें समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश न छिपा हो, वो साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। चलिए देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रगतिशील आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार है। तार सप्तक के एक प्रगतिशील कवि के रूप में भी इन्हें मान्यता मिली है। निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रदेय यही है कि इन्होंने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। एक तो किसी कृतिकार की समीक्षा करने वाले निबंध हैं और दूसरे छोटे छोटे आकार वाले तीखे व्यंग्यात्मक स्वतंत्र विषयों पर लिखे गए उन्मुक्त चिंतापरक निबंध हैं, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा का धक्कड़पन उजागर होता है। वे बेलौस होकर अपने मन की बात को दो टूक लहजे में कहते जाते हैं, बिना इसकी परवाह किए कि उनकी बात किसको बुरी लगेगी और किसको भली। उनके निबंध साहित्य के विषय में डॉक्टर जयचंद राय के विचार महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर जयचंद राय कहते हैं कि प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के अधिकांश निबंध आलोचनात्मक ही हैं। उनमें दो टूक बात कहने की प्रवृत्ति है, इसीलिए निष्कर्ष तथा निर्णय पर पहुंचने की जल्दी और बेचैनी व्यंग्य का प्रयोग वे तीक्ष्ण शस्त्र की भांति करते दिखाई देते हैं। प्रतिपक्ष को पराजित करने में वे इस शस्त्र का प्रयोग कारगर ढंग से करते हैं। उनकी विचार प्रक्रिया सरल और स्पष्ट है। भाषा तदनुकूल, सभी प्रकार के चलते शब्दों से संपन्न। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संग्रहों में यदि हम देखें तो प्रगति और परंपरा 1948, संस्कृति और साहित्य 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1964, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1956 तथा विराम चिन्ह 1957 प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। विराम चिन्ह तो नई साज सज्जा के साथ वाणी प्रकाशन दिल्ली के द्वारा कुछ दिनों पूर्व पुनः प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंधों की डॉक्टर शरण सिंह चौहान ने निम्नलिखित 3 कोटियां निर्धारित की है। पहला, कृति संबंधी निबंध। अंग्रेजी कवि कीट्स की हार्पिशियन, यशपाल की देशद्रोह आदि संबंधित आलोचना। कृतिकार संबंधी निबंध, जिनमें तुलसी, भूषण, भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि से संबंधित आलोचनाएं प्रमुख हैं। तीसरे, साहित्य प्रवृत्ति विषयक निबंध। छायावाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता, उर्दू साहित्य की सांस्कृतिक परंपरा आदि। कृति संबंधित साहित्यिक निबंधों में शर्मा जी के अध्ययन की विविधता और व्यापकता, विषय पर पैनी पकड़, विचारों की विशदता, तन्मयता और सहजता दृष्टव्य है। इन समीक्षाओं में रचना को प्रभावित करने वाले रचनाकार के जीवन संदर्भों का उल्लेख के साथ साथ उस विशेष कृति को प्रभावित करने वाले अन्य भारतीय अथवा पाश्चात्य चिंतकों के विचारों को भी उजागर किया गया है, जो कि इनको और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। कृतियों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करने में भी इन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली है। साहित्यकारों विषयक दूसरे वर्ग के निबंधों के विषय में डॉक्टर चौहान ने निम्न वाक्य
तथा गंभीर अध्ययन का परिचय देते हुए कहते हैं कि इन निबंधों में आप जनवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लेकर चले हैं। कहीं सामंतवादी विचारधारा की भर्त्सना की है तो कहीं पूंजीवादी तत्वों का अन्वेषण व विश्लेषण किया है। तीसरे वर्ग के निबंधों में इनका छायावाद के प्रति आकर्षण व्यक्त करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा निम्नलिखित निबंध उद्घरणीय प्रतीत होता है। इसी प्रकार उसे पलायनवादी प्रतिक्रियावादी कहकर लांछित करना सरासर अन्याय है। ये पंक्तियाँ रामविलास शर्मा ने छायावाद के संदर्भ में लिखी हैं। उसमें पराजय और पलायन की भावना है तो विद्रोह, विनय तथा मानव के प्रति सहानुभूति के भी स्वर हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने तत्वपूर्ण विवेचन के पश्चात वो किसी विषय पर अपनी बात रखते दिखाई देते हैं। विराम चिन्ह नामक संग्रह के निबंधों में बहुत छोटे आकार के लघु निबंधों का शिल्प में प्रयोग हुआ। इस संग्रह के विषय में डॉक्टर चौहान की समीक्षात्मक टिप्पणी इस प्रकार है कि विराम चिन्ह संकलन के अनेक निबंधों में लघु निबंध लेखक की कला का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। शर्मा जी के इन विचारात्मक निबंधों में प्रयोग सर्वत्र जनवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ साथ व्यंग, विनोद और शिष्ट एवं रोचक हास्य की आभा भी दर्शनीय है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक समीक्षाकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा इन्होंने अपने अनेकानेक निबंधों द्वारा साहित्य की प्रवृत्तियों, साहित्य के युगों तथा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों पर अपनी चिंतन दृष्टि प्रकाशित की है। धन्यवाद।